हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का पार्ट 2 लेके आए, जिसमें कि पार्ट 1 में जैसे कि हमने देखा 50 हिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया। आज हम 61 से लेके 100 तक आप लोगों को हिस्ट्री के और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। हम ऐसी एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो और कुछ ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? तो रजमनामा। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। आर्यों का भारत आगमन, मतलब कि आर्य भारत कब आए? तो आर्य आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आर्य भारत आर्यों का भारत आगमन, मतलब आर्य भारत पर कब आए थे। फिर आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत, मतलब जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनकी भाषा कैसी थी? तो उनकी भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? लुम्बिनी। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। फिर आती है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में सन 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। मतलब कि जब बुद्ध मरे थे तो उनकी इस घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के सर्वप्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। मतलब जो उन्होंने पहला प्रवचन दिया था वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, मतलब कि बौद्ध धर्म को सबसे पहली महिला ऐसी कौन सी थी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो वो थी महाप्रजापति गौतमी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। तो ये जो तीनों हैं इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप ऐसा करिए, इनकी सबकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आपको भी याद रहे। अब चलिए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरान ने किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक सिकंदर था, जिसने
सिकंदर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि उसने आधी दुनिया मतलब जीत ली थी। और जब वो मरा था तो उसने कहा था कि मेरी 3 ख्वाहिशें जो मेरे जनाजे पे हों। पहली ख्वाहिश उसकी ये थी कि मेरा जो सारा धन है वो मैं जिस रास्ते से मेरा जनाजा जाए उसमें सब बिछा दिया जाए, ताकि लोगों को यह पता चले कि जब कोई मरता है तो वह अपने साथ कुछ नहीं ले जाता है। दूसरी उसकी ख्वाहिश ये थी कि जब मेरा जनाजा जाए तो मेरे जो दोनों हाथ हैं वो बाहर कर दिए जाएं, ताकि लोग ये भी जान सके कि आप मरने के बाद सुई का एक छोटा सा तिनका भी नहीं ले जा सकते ऊपर। ये सब धन और दौलत सब रखा रहता है। वैसे भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस सब लोग इसे पीछे भागते हैं कि लोग सोचते हैं सब यही है। ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी अब आज का युग ही ऐसा है कि बिना इसके काम ही नहीं चलने वाला। तब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बारे में तो सब जानते ही होंगे। ये क्वेश्चन भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था। तो चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे। चाणक्य। इनके बारे में तो सब जानते ही होंगे, टीवी सीरियल में भी ये आते। फिर भारत का मैकियावेली कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। भारत का मैकियावेली कहलाते हैं चाणक्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है प्रशासन पर। मतलब कौटिल्य या चाणक्य का ही दूसरा नाम है कौटिल्य। इनका जो अर्थशास्त्र है वो प्रशासन पर आधारित है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। जो ये भद्रबाहु थे ये जैन धर्म के एक गुरु थे, जिनसे चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, या तो मैं इसकी PDF कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। इसका लिंक आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाले यूनानी। तो चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई। तो चंद्रगुप्त की मौत 298 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई। श्रवण बेलगोला। ये कहाँ पड़ता है। ये पड़ता है कर्नाटक में। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। फिर शिलालेख का प्रचलन शुरू किया किसने। तो शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध के बाद। अशोक के बारे में चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं ऊपर ऐसे ही। तो अशोक जो थे उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा। उसमें काफ़ी जान माल की हानि हुई, जिससे कि उनका मन प्रभावित हुआ और मन परिवर्तन हुआ। जिसके बाद उन्होंने जैन धर्म अपनाया। जैन धर्म नहीं, बौद्ध धर्म अपनाया। और उन्होंने ये जितनी भी हैं मतलब कि इस लड़ाई के बारे में अपने शिलालेखों पर लिखवाया, जिससे कि लोगों को पता चले। इन्होंने अपने बेटे और बेटी को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और शहरों में भेजा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। यही जो मैंने अभी कहा, इनकी जो एक लड़का और एक लड़की थी महेंद्र एवं संगिनी, उन्होंने इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था कि ये लोग जाएं और वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी।
तो चौथी बौद्ध संधि प्रथम शताब्दी में हुई थी कुनवन कश्मीर में। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक, विनय पिटक, सुक्त पिटक और आदेश। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं वो कौन है? वो हैं अश्वघोष। ये क्वेश्चन भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। फिर आजीविक पंथ का प्रवर्तक। तो आजीविक पंथ का प्रवर्तक मखाली घोषाल। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईसा पूर्व में। तो आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जो आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर लेंगे जिससे कि आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे ही हम आपको हर एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, इनके सबके नोट्स और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं वो सब हम आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा हमारा वीडियो। शुक्रिया। ये हमारा पार्ट 2 था, अब हम पार्ट 3 बनाएंगे जिसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। शुक्रिया।